हायवत है करम गुणे स्वाभाविक बलहट। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है क्या? वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा का। और ये मार्ग हमें महापुरुष बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं। सूजी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से कि आप चिंतन करो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि आपके चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप चिंतन करो, क्योंकि चिंतन को बढ़ाओगे तो यही मुक्ति का साधन है। चिंतन को बढ़ाओगे तो भक्ति जागृत होगी, ज्यादा से ज्यादा मौन रहोगे, संतों का संग करोगे तो अपने आप आपको ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। और वो कैसे होगा? इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा और चिंता को घटाना पड़ेगा। परिवार से मोह छोड़ना पड़ेगा। परिवार में रहो, अपना कितना भी अजीज अपन को छोड़ के चले जाए, हम उनके साथ नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा हम चिंता कर सकते, रो सकते हैं, आया था चला गया, जिस परमात्मा ने लिया उसने ली उसकी वस्तु थी। लेकिन हम लोग चिंता ज्यादा करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान ने अच्छा नहीं किया। भगवान तो हमेशा अच्छा करता है, जो होगा वो होकर ही रहता है। भगवान राम को राजगद्दी मिलने परमात्मा थे, लेकिन दुनिया को बताने आए थे कि जीवन में राम की तरह बस मौन रहो। होए सो राम रुचि रखा, को करी तरक बढ़ावे सका। भगवान राम शांति से बैठे रहते हैं, उनको कोई लोभ लाभ से कोई लेना देना नहीं, बड़ाई से कोई लेना देना, वो केवल राम राम जपते रहते हैं, इसीलिए शांत रहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं एवं विनिमय जाते सुधा राजः प्रीति है ताम वैश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् हे भागवत अमृतम। कितनी बढ़िया बात कही है। भागवत कथा के लिए तो देवता भी तरसते हैं। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तो देवताओं को ये पता चला कि सुखदेव मुनि अमृत रूपी भागवत श्रवण परीक्षित महाराज को करवा रहे थे। तो अमृत का कलश लेकर देवता लोग यहाँ मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर आए और कहते हैं कि सुखदेव मुनि, जो आप अमृत इनको कथा इनको सुना रहे हैं वो आप हमको सुना दीजिए और ये अमृत इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। देवता ये बात कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव मुनि ने क्या कहा कि कांच के टुकड़े की तुलना आप इस भागवत महापुराण से कर रहे हैं। कहां तो मणि और कहां कांच का टुकड़ा, आप इसके तुल्य नहीं हो। आपको ये सौभाग्य नहीं है। देवता भी तरसते हैं भागवत के लिए। जब उनको अभक्त समझा, जब देवता वापिस चले गए तो ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि सुखदेव मुनि हमको भागवत का अध्ययन नहीं करा रहे, हमको श्रवण नहीं करा रहे, हम अमृत कलश लेकर गए। तो ब्रह्मा जी ने, सृष्टि की रचयिता है, ब्रह्मा जी ने जब भागवत को एक पल्लड़े पे सभी ग्रंथों को रखा और एक पल्लड़े पर भागवत को रखा, भागवत साक्षात कृष्ण रूप शब्द रूप में विराजमान है। तो उन्होंने कहा ये कोई पोथी नहीं है जो आप इन अमृत की तुलना इससे कर रहे हैं। अगर आपको लंबा जीवन जीना है तो अमृत पी सकते हो, लेकिन दिव्य जीवन जीना है तो आपको भागवत श्रवण करना ही पड़ेगा। आप जीते जी अमर हो जाओगे। तब देवताओं ने क्षमा मांगी और सुखदेव मुनि ने कहा है कि आपको भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस मृत्यु लोक में बैठकर भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप इसके अधिकारी नहीं हो। अभी मैंने बताया था कि भागवत सुनने का अधिकारी और श्रवण करने का अधिकारी, कथा भी वही कर सकता है जिनके मन में अगर कपट है, वो कथा कभी नहीं कर सकता। सुनने का अधिकारी मत्सराणाम कहा है, ईर्ष्या। इसने मेरे को ये बात कही है, इसका बदला कैसे लूं? जब तक ये कचरा आपके अंदर रहेगा आप भागवत सुन तो लोगे पर आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि महात्म्य में आत्मज्ञान की बात ज्यादा बताई मैंने, तो सूक्ष्म रूप में क्यों आपकी समझ में नहीं आता है, इसलिए सूक्ष्म रूप में विशेष बात बताई। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करें, क्रोध बलि करें पर कम करें। यूं नहीं कि आप वो क्रोध जिंदगी भर ले। क्रोध ऐसी चीज है, लकड़ी तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन क्रोध अपने आप को जिंदे आदमी को अंदर ही अंदर जलाता रहता है, किसी को कुछ कह नहीं सकता। इसलिए किसी ने कुछ कह दिया, मस्ती में रो कह दिया तो कह दिया, उसको इस कान से सुनो इस कान से निकालो। गुरु महाराज और संत महापुरुष को अच्छी बात कहे
उसको इस कान से सुनो और अंदर धारण करो। क्यों? उन्हीं की बातें जीवन का समाप्ति है। अभी मैंने कहा ना कि संतों का संग करो, आप संतन के संग लगोगे तो आपका जीवन दिव्य बन जाएगा, महान बन जाएगा। पूर्व जन्म का संचित कर्म होता है, तभी हमको ये भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। सूजी महाराज कहते सोनका दृश्य से कि कहाँ तो ये मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। आप भागवत की तुलना इस कांच के टुकड़े से कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने मेरे को कहा।